सर फिरी, पगली हसीना से मोहब्बत थी। उन्हें एक सर फिरी, पगली हसीना से मोहब्बत थी। मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। क्या कहने, अभी उठाया जाए, गीत के रस में भी नहाया जाए। ताजपुर की ये आरजू है कि अब शांभवी सिंह को बुलाया जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूं मुंबई से हमारे बीच तशरीफ लाई मोहतरमा शांभवी सिंह साहिबा से कि तशरीफ लाएं। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा, एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं मोहतरमा शांभवी सिंह। बैंगनी कुर्ते में कैसा जच रहा है, बैंगनी कुर्ते में कैसा जच रहा है। ओ खुदाया कितना प्यारा लग रहा है, वाह। ओ खुदाया कितना प्यारा लग रहा है। नूर उस पर मेरे आने का ही है, नूर उस पर मेरे आने का ही है। वो जो मुझको देखने से बच रहा है, वाह वाह। वो जो मुझको देखने से बच रहा है। कैसे हैं आप सब ताजपुर के लोगों, समस्तीपुर के लोगों। आपको मैं शांभवी सिंह नमस्कार करती हूँ और मुझे यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं यहाँ पर आ सकी आप सबके बीच में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर पा रही हूँ आदरणीय फैजुर रहमान साहब के आमंत्रण पर। और बहुत ही अच्छी शाम अदब की जो मैनेजमेंट टीम है सबको मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि भाई अशरफ साहब और फरकान साहब क्या स्वागत सत्कार, बहुत भाई मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी मुझे। आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में मंचाशीन बहुत सारे वरिष्ठ कविगढ़ यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत से नामचीन शायर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और काव्य व्यंग का एक बहुत बड़ा नाम संपत सरल जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं पढ़ती हूँ कि ये सितारों का है कुनबा सा लगा, ये सितारों का है कुनबा सा लगा। जो सितारों का है कुनबा सा लगा, इश्क की शिद्दत में कामिल हो चुके हैं। वाह। जो सितारों का है कुनबा सा लगा, इश्क की शिद्दत में कामिल हो चुके हैं। जो तेरी बारात लेकर जा रहे हैं, वो मेरी मैयत में शामिल हो चुके हैं। वाह वाह वाह। जो तेरी बारात लेकर जा रहे हैं, क्या? वो मेरी मैयत में शामिल हो चुके हैं। तुम मेरी खिड़की पे आना छोड़ दो, तुम मेरी खिड़की पे आना छोड़ दो, और साहब मुस्कुराना छोड़ दो। और साहब मुस्कुराना छोड़ दो। तुमको मुझसे दिल लगी कुछ है नहीं, ख्वाब में तो सच बताना छोड़ दो। ख्वाब में तो सच बताना छोड़ दो। आइए मैं एक मेरा एक गीत है, मैं वो लेकर आई हूँ ताजपुर में, जिसका उन्वान है साइकिल। जी अता। और बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। गीत मैंने उन दिनों में लिखा था जब खेत खलिहानों बाग बागानों से होते हुए हम स्कूल जाया करते थे और हमें पहली नज़र का पहला प्यार होता था। और एक मैं आप दावा करता हूं शांभवी साहिबा कि आज तक बहुत जगह आपने ये गीत पढ़ा होगा, लेकिन ताजपुर में इतने दुखे दिल वाले हैं कि इतनी दाद इस गीत पर आपको कहीं नहीं मिली होगी जितनी आज मिलने वाली है। नहीं, वो मैं देख रही हूँ ताजपुर के लोगों के। मैं शुरू करती हूँ ये गीत, और ये जितनी दिल से, जितनी हृदय की गहराइयों से मैंने रचा बसा है, उतनी ही उम्मीद आपसे करती हूँ कि आप सब उतनी ही शिद्दत से, उतने ही मन से इसको सुनेंगे। कि जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी। वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। जिस तस्वुर में बेचैन सा दिल खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी
कसम से निकल जाती थी। आहा, क्या कहने, क्या कहने। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताए तुम्हें। वाह। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। क्या कहने, क्या कहने। और मैं ये तब के उस दौर की बात कर रही हूँ जब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन नहीं हुआ करता था, ख़तों के ज़रिए बात हुआ करती थी। उनके भी दिलों का हाल बताती हूँ कि उन दिनों ऐसा था ज़माना, जब वो था सिर्फ मेरे लिए, उसका दिल में था न जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। क्या कहने। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में। तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में। तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आंखों में डूब जाते हैं, लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। वाह वाह। कोई छुप छुप के देखता था घर के चौबारों में, मुझे दिखता था चाय की चुस्कियों में, दिखता अखबारों में मुझे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, सोच कर ही अदाएं संभल जाती थी। ये जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। क्या कहने, क्या कहने। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। हमारे बीच हमारे नादिम साहब बैठे हुए हैं, जो कि हमारे जो नाजिम साहब हैं, हमारे बीच शाद साहब बैठे हुए हैं, उनका मैं यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच कई वरिष्ठ कविगण बैठे हुए हैं। हमारे जो नाजिम साहब हैं, उनके लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। जी अता फरमाएं। कि अच्छा, उनको देखकर एक ही बात याद आती है कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। अच्छा ताजपुर के लोगों, एक बात बताइए, आपके बहुत सारे मित्रगण होंगे जिनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि वो शहर में जाके शहरी हो गए हैं, आपको भूल गए हैं, है ना। तो शहर पे लिखा गांव पे लिखा एक प्यारा सा गीत है जो मैं ताजपुर के हवाले करना चाहती हूँ। और मैं गांव की मतलब इस क्षेत्र में, इस शहर में आकर, इस ज़िले में आकर, इस सर्दी के इस माहौल में जो असली मेमोरी। एक मिनट में ये गुजारिश करूंगा, ये जो थोड़ी चलत फिरत है इसको थोड़ा सा रोक दें, क्योंकि आप एक शायरा, आपसे मुखातिब है, एक हिंदुस्तान की हिंदी उर्दू की बेटी आपको गीत और गजल सुना रही है, और इस तरह आप उसकी गीतों पर पैर रख के जाएंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एक बार पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें मोहतरमा शांभवी सिंह, जो मुंबई से आपके बीच तशरीफ लाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि गाँवों में जो प्रेम और स्नेह मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। तो इसी बात पे मैं कहती हूँ कि आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू
सजे रहते थे, आहा, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर आहा, कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम। बापू की बाही मिले इसलिए रात भर कम चराहों में पढ़ते थे। हाय 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 हाय, एक बार पुरजोर तालियां बजनी चाहिए। क्या कहने हैं शांभवी साहिबा, वाह वाह रात वाह। भर कम चराहों में दाई से भी पढ़ते गुजारिश है। थे हम। क्या कहने। सदर मोहतरम बहुत धन्यवाद आप फैयाज फारूकी साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं- ये आपके लिए सआदत की बात है। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं सदर मोहतरम से इजाजत लेते मोहतरम हुए चरण सिंह बशर साहब, जी, जी, नदीम शाह साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। कि ये बंद एक बार फिर से। बापू आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम। बापू की बाही मिले इसलिए रात भर कम चराहों में पढ़ते थे। आहा आहा, खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आहा, आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ। आज शहर का क्या हाल है कि ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ। आदमी तंग है कितना टूटा हुआ। ऊंची ऊंची इमारत से दिख ना सके वो मोहब्बत का घर पीछे छूटा हुआ। चंद सिक्कों की खन खन से जो था भरा, दिख रहा है वो गुल्लक भी फूटा हुआ। जब सुबह को पपीहा उठाए हमें, दूध रोटी मेरी माँ खिलाए हमें, चाय की पत्ती में निकली टॉफी को हम तोड़ कर बांट कर प्यार से खाते थे। इतनी यारी थी के दोस्तों के लिए मार खा के भी झगड़ों में मुस्काते थे। क्या खूबसूरत तस्वीरें बना रही हैं अल्फाज से। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और समस्तीपुर पहली बार आई हूँ और इतना प्रेम मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आप अपने घर में अपने पिता को देखते होंगे और आप अनुमान लगाते होंगे यदि वो शहर जाकर कमा कर ला रहे हैं तो कैसे कमा कर ला रहे हैं, और जो हम जिस धन का जिन रुपयों का हम संग्रह कर रहे हैं, जो हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, वो हम क्या कुर्बानी देकर उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर कहती हूँ, पीठ पर भार है फिर भी तैयार है, आदमी खुश दिखे पर वो बीमार है, कोई एक दूजे को जानता ही नहीं। कैसा बिखरा हुआ आज संसार है, दुश्मनों से भरी है ये दौलत मेरी, प्यार के बिन ये शोहरत भी बेकार है। हाथ से टोकरी जब बुनी जाती थी, दादी माँ से कहानी सुनी जाती थी। गांव की एक छोटी तलैया में जब गर्मियों में
नहाकर सुकून मिलता था। कितना भी दौड़ ले मस्तियों में सभी, एक नया सा हमेशा जुनून मिलता था। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता हाय 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 भाई, क्या क्या खूबसूरत। अगर आप एक एक मिसरे में वो तस्वीरें देख पा रही हैं जो शांभवी साहिबा बना रही हैं, तो एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाइए। मुंबई से तशरीफ लाई इस मेहमान शायरा का एक बार मिल करके ताजपुर इस्तकबाल फरमाए। आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। रात का चैन सुबह का सुकून फिर से मिले, चंद खुशियों के लिए भागता फिरता जुनून फिर से मिले। अब फिजाओं में घुली खुशबुएं भी फीकी हैं, बचपने के दिनों का मई जून फिर से मिले। बचपने के दिनों का मई जून फिर से मिले। अच्छा, समस्तीपुर के लोगों में ये देख रही हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मुझे ये मुझे लग रहा है, तो मैं एक कुछ कतार पढ़कर आप सबसे विदा लेती हूँ कि तू मेरी प्रीत का गुड्डा था, मैं गुड़िया तुम्हारी थी। वाह। तू मेरी प्रीत का गुड्डा था, मैं गुड़िया तुम्हारी थी, कि मेरे प्रेम में भी तुमने एक दुनिया सवारी थी। तू मुझको छोड़कर उसका हुआ है जिसके सौ आशिक, तू मुझको छोड़कर उसका हुआ है जिसके सौ आशिक। तू ये समझा नहीं कि जैसी भी मैं थी तुम्हारी थी। तू ये समझा नहीं कि जैसी भी मैं थी तुम्हारी थी। दिले गुलशन की वादी में हम उनको छोड़ कर आए, बड़े सपने सजाए थे वो सारे तोड़ कर आए। उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी, उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी। मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। क्या कहने। मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। सुबह की प्रीत से ढलकर विरह की शाम में मिलना, जहां मेरा न हो कोई तू उस शमशान में मिलना। तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया, तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया। तू मिलता था जहां पहले उसी वीरान में मिलना, तू मिलता था जहां पहले उसी वीरान में मिलना। तुझे नजरों की बातें आज, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे समस्तीपुर तो मैं आई हूं, लेकिन मुझे जितना स्नेह की उम्मीद थी उतना स्नेह मिल नहीं पा रहा है। कि असल में मसला ये हो रहा है कि आपकी आवाज में इस दर्जा गुम हो जा रहे हैं कि दाद देना भी भूल जा रहे हैं। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं, हौसला दें कि शांभवी साहिबा आपको चलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज में नाजिम साहब आप भी घुल जा रहे हैं, क्योंकि दाद इधर से भी नहीं निकल रही। कि तेरी नजरों में, तुझे नजरों की बातें आज नजरों से बतानी है, दिखाना है कि इनमें भी भरा मरमग्न पानी है, दिखाना है कि इनमें भी भरा मरमग्न पानी है। जो तेरा दिल दुखाया था वही वो आत्मग्लानि है, जो तेरा दिल दुखाया था यही बस आत्मग्लानि है। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। वाह।
और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि एक छोटी सी रचना है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये यहाँ आप सब सुनना चाहेंगे कि मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, उसकी आंखें झील समंदर लगती हैं। मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, उसकी आंखें झील समंदर लगती हैं। जिसको डोली में भर के तुम लाए हो, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? जिसको डोली में क्या कहने जिसको डोली में भर के तुम लाए हो, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? वाह। तुम पर मेरा पहला हक है, समझा दो। तुम पर मेरा पहला हक है, समझा दो। पहली मोहब्बत है, इफ्फत है, समझा दो। पहली मोहब्बत है, इफ्फत है, समझा दो। कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो। कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो। खामखा का उसका शक है, समझा दो। क्या कहने? खामखा का उसका शक है, समझा दो। तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, कसम खुदा की बस कंडक्टर लगती है। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? वाह। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने